छोड़ो भी, मुझे जाना है। अरे आनंद को आज पता चला है कि इसमें कितना आनंद मिलता है। जरा ब्रेक लगाओ, पापा ने अभी अभी शादी के लिए हाँ कहा है। तो इसी बात पे एक पप्पी तो दे दो। क्या कह रहे हो? हाँ। नहीं बाबा नहीं। अरे एक पप्पी देखे तो देखो, अच्छा नहीं लगा तो पैसा वापस। बिल्कुल नहीं। अगर अचानक कोई आ गया तो? ये भी तो हो सकता है कि कोई ना। और आ गया तो? इसलिए जल्दी करो, इससे पहले कोई आए पप्पी दे दो ना। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या लेकिन वेकिन लगा रखा तुमने? जल्दी से पप्पी दो ना। और वैसे भी मेरी ये फर्स्ट किस है। हाँ। मतलब मेरी तो सेंचुरी हो चुकी है ना। तो चलो ना बोनी करते हैं, आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं किस दूंगी, लेकिन आंख बंद करके। ठीक है। ब्रश करके आई हो ना? हाँ? मतलब शाम को भी ब्रश कर लेना चाहिए, हाइजीन अच्छा रहता है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं किया मैंने। अब बोलो किस चाहिए? अरे ओसीडी, अरे रुको। अरे थैंक्स अंकल, कभी सोचा नहीं था आप इतनी जल्दी हाँ कह देंगे। सारी जिंदगी सिर्फ एक ही काम किया है, बेटी की ख्वाहिशें पूरी की हैं मैंने। देखो तुम्हें लेकर काफी शंकाएं थी मन में, लेकिन उस दिन तुम्हारी वो फाइट देखी तो सारी शंकाएं दूर हो गईं। अच्छा, बदरू के साथ फिर से करके दिखाऊं क्या? बेटा सीरियस बात करते समय सीरियस दिखा भी करो। सॉरी अंकल। देखो इससे शादी का मतलब है बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना, क्योंकि थोड़ी जिद्दी किस्म की है ये। जिद्दी तो मैं भी हूं अंकल, पीछे नहीं हटूंगा। एक बात कहूं अंकल, आपसे बात करके आज पहली बार एहसास हो रहा है कि पिता क्या होता है। मुझे कभी अपना दामाद नहीं बेटा ही समझना। मैं आपको पापा बुलाऊंगा। वाह क्या बात है, ये एक शब्द कह के तुमने दिल जीत लिया मेरा। अंकल हाँ उस दिन आप ठीक से खा नहीं पाए थे ना, चलिए आज आराम से खाते हैं। मेघना पापा के लिए खाना परोसो। आजा। दामाद में बहुत ताकत है। हाँ आज क्या स्पेशल बनाया? लाइट चली गई, घर पे इन्वर्टर है क्या? अंकल, मेघना, मेघना, अंकल को देखो क्या हुआ। अंकल, डैडी, मेघना, डैडी, मालिक, डैडी, डैडी, डैडी। हेलो, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर सतीश है, एक इमरजेंसी है यहाँ पर। मेरे डैड को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। हाँ। डैडी, डैडी, डैडी। कुछ नहीं होगा आपको। आनंद, आनंद, हॉस्पिटल लेके चलो इन्हें। बहुत दर्द। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? आनंद थोड़ा और तेज चलो। डैडी, डैडी, डैडी। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी।
नहीं होगा मुझे। ये बदबू सह नहीं सकता मैं। हाथ कांप रहे मेरे। गाड़ी नहीं चला। गाड़ी नहीं होगा। मेघना, मैं खून नहीं देख सकता मेघना। बैठे बैठे मुझे उल्टी आ रही है मेघना। मैं कैसे समझाऊं? तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेघना। मैं नहीं। अच्छा रुको, मैं कैब को बोलता हूँ। मैं फोन का चला गया। मैं अभी कैब बुलाता हूँ। कुछ नहीं होगा, पापा को कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। वो एकदम ठीक हो जाएंगे मेघना। और मैं अगर कार में बैठा ना तो 5 मिनट में मर जाऊंगा। तुम मेरी मजबूरी समझती हो ना मेघना? समझती हो ना? प्लीज कुछ बोलो। आई लव यू मेघना। मैं सब जानबूझकर नहीं कर रहा, तुम जानती हो मेघना। मेघना कुछ नहीं होगा उन्हें। मालिक कुछ बोलता नहीं है। बकवास मत कर, कुछ नहीं होगा उन्हें। मेघना मैं कुछ करता हूँ। मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। रुको प्लीज सर। रुको। ऑटो प्लीज रुक जाओ। ऑटो सर प्लीज सर मेरे ससुर जी बहुत बीमार है सर, उन्हें अस्पताल तक ले जाइए प्लीज। सर मेरी बात सुनिए सर, ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। सर सुनिए प्लीज। अंकल कैसे हैं? खतरे से तो बाहर है ना? खून की जरूरत हो तो मैं दे दूंगा। अगर अंकल के लिए इतनी हमदर्दी थी तो उस दिन उन्हें छोड़कर भाग क्यों आया? तूने अपनी आदतें नहीं बदली तो तू कहीं का नहीं रहेगा। अगर ऑपरेशन में 5 मिनट देरी हो जाती तो मेघना यतीम हो जाती। बहुत गलत किया तूने। मेघना तुझसे बहुत नाराज है। अब अफसोस करके क्या फायदा? एक लड़की और उसके बीमार पापा को रोड पे अकेला छोड़ा है। ये तो अच्छा हुआ कि वो बच गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करती, कभी भी नहीं। जिससे प्यार करो उसके सुख दुख को बांटना सीखो। जिस लड़की से प्यार करते हो उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाए, बस यही है क्या तुम्हारा प्यार? आनंद, 1 सेकेंड। मैडम चेक कर लीजिए ना, पैसे पे कर दिए मैंने। बिल रेडी रखिएगा। थैंक यू। अरे क्या ये, बिना प्रिकॉशंस और मास्क के डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर एंट्री ले ली तुमने? पेशेंट से हर तरफ, बीमार हो जाओगे। सॉरी मेघना। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मेरी ओसीडी के बारे में तो जानती हो ना? नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं चाहती हूँ। एक बीमार आदमी को गंदगी समझते हो तुम? अगर उनकी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या करते? उन्हें भी छोड़कर भाग जाते। एक औरत अपने लिए ऐसा आदमी चाहती है जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके, तुम्हारी तरह नहीं जो डर जाए और डर कर भाग जाए। तुम्हारे जैसा इंसान क्या खाक किसी की रक्षा करेगा? तुम साफ सफाई को लेकर पागल हो ना? तो फिर तो तुम्हें किसी से प्यार की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो। अरे तुमसे शादी करके जिंदगी में हारने से अच्छा होगा कि मैं तो प्यार में ही हार जाऊं। अब दफा हो जाओ और दोबारा मेरे साए से भी दूर रहना। तुम्हें याद है ना, इसी जगह पर तुमने मुझे आई लव यू कहा था।
और आज इसी जगह पर मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ ना आनंद, वो सब खत्म। भैया, वो भूपति ने नई चाल चली है। लालच देकर सीनू को अपनी तरफ कर लिया है। शेणु, तूने जान पे खेलकर उस बुढ़े की इज्जत बचाई और बदले में तेरे को क्या मिला? मेरे को अच्छी तरह से पता है कि तेरा दिल उस बुढ़े की बेटी पर आया हुआ है, लेकिन तू मेरी बात लिख कर ले। वो बुढ़ा अपनी बेटी की शादी तेरे से कभी नहीं करेगा। तेरे को मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, सुन। बुढ़े की लड़की का टाका ऑफिस के एक छोकरे के साथ भिड़ गया है। बुढ़ा उसी से मिलने गया है। अब वो शादी फिक्स करके ही लौटेगा। तेरे ऊपर मेरे को बहुत तरस आ रहा है। भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि तेरे को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बदला लेने का वक्त आ गया है। तू उस बुढ़े की तरफ से कुश्ती मत लड़, अन्ना की तरफ से लड़। मेरे गांव की तरफ से खेलो और मुझे सरपंच बनवाओ। मेघना से भी सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा और दहेज में तुम्हें एक बड़ा सा ट्रक दिलवाऊंगा। सही है।